दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। आज कुछ नया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वक्त ही ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और ऐसे में थोड़ा ठहराव हमें चाहिए, थोड़ा इत्मीनान हमें चाहिए। तो मुझे लगा कि कम से कम मैं ये योगदान कर पाऊँ कि अगले 21 दिन जो आपका और मेरा एक लॉकडाउन है, इसमें मैं आपको रोज एक कहानी सुनाऊं। और इसका नाम है 21 दिन 21 कहानियां। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, जिसका नाम है डियर वाइफ डियर हस्बैंड। जैसा कि आप जानते हैं कि कहानियाँ लिखने की यात्रा बहुत दिनों, अब तो बहुत साल हो गए, 7-8 साल हो गए शायद, उससे भी ज़्यादा शुरू की थी। और उसके बाद से इस सफ़र ने मुझे बदल दिया, एक इंसान के तौर पर बदल दिया। और ऐस हर बार हर कहानी के साथ एक नया व्यक्ति बनने का मौका दिया। तो ये जो कहानी है ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा मासूमियत से जाने की कोशिश करती है। और आप सुनिएगा, अब ज़्यादा भूमिका देना उचित ठीक नहीं है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की कहानी, जिसको मैंने लिखा है और जिसका नाम है डियर वाइफ डियर हस्बैंड। डियर हस्बैंड, आज टीवी पे मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें लिखा था कि शादी के 3 साल बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोर होने लगते हैं और अपने दिल की फीलिंग्स एक दूसरे से कह नहीं पाते। टीवी वाली साइकोलॉजिस्ट मैडम ने कहा कि ऐसी हालत में कपल्स को एक दूसरे को चिट्ठी लिखना चाहिए, जो वो फेस टू फेस नहीं कह पाते, ईमानदारी से अपनी वो फीलिंग्स कह देनी चाहिए। इसलिए मैंने तुमको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है और खुद इस कमरे में लॉक हो गई हूं। और अब हम अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को लिखेंगे। टीवी पर क्रिकेट देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने केबल का तार हटाकर फोल्ड करके लकड़ी वाली अलमारी में रख दिया है। चलो ध्यान से लिखो। देखो, मेरी फीलिंग्स ये हैं कि तुम्हें मुझसे अच्छी वाइफ तो सारे यार शहर में मिल ही नहीं सकती। बल्कि ये बात तो मुंह दिखाए के बाद तुम्हारी मम्मी ने खुद मुझसे कही थी। मुझे याद है, मैं अपना गोटे वाला लहंगा पहनने जा ही रही थी कि लेडीज संगीत के लिए और वो गेस्ट को विदा करके आई थी। बोली, पप्पी बेटा, हमारा विकास तो ना बुद्धू है, वो तो तू मिल गई, अब जिंदगी बन जाएगी इसकी। देखा, बना दी ना तुम्हारी जिंदगी। और तुम्हारे मुंह से तो दो बोल फूटते नहीं है कि पप्पी थैंक यू, कि तू इतना काम करती है, कभी 2 मिनट आराम भी कर लिया कर, कि पप्पी तो बड़ी सुंदर लग रही है आज, तू लाल कलर पहना कर, तुझ पर सूट करता है। कि भाई पप्पी, तू जो बैगन का भरता बनाती है ना, बाय गॉड 5 स्टार कुक भी नहीं बना सकता। क्यों? ऐसे दो बोल तारीफ के कहने पे मुंह में छाले पड़ जाते हैं क्या? क्या मैं नहीं करती तुम्हारी तारीफ? तेरी की इस पेन की रिफिल को भी अभी खत्म होना था। रुको, हाँ मिल गया दूसरा पेन। तुम ना सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम्हें ना एक दिन के लिए वाइफ बन के देखना चाहिए। नानी याद आ जाएगी जब जाओगे ना ससुराल, 1 फुट का घूंघट डाल के आगे चल रहे होगे, बस पैर दिखाई देंगे। एनीवे, माइंड मत करना। सच्ची सच्ची सब लिखनी है अपने दिल की बात लेटर में। लेकिन कभी बहू बन के देखना, तब फील होगा। और मुझे पता है वहां बगल के कमरे में तुम क्या कर रहे होगे, कोस रहे होगे मुझे, और क्या।
ज्योतिषी ने कहा था कि ससुराल में राज करेगी पप्पी। यहां गुलामी करवा रहे हो मुझसे, गुलामी। डियर वाइफ, पप्पी तेरी ना यही चीज मुझे पसंद नहीं आती। अब तूने टीवी पे किसी को कहीं कहते सुन लिया कि हस्बैंड वाइफ को 3 साल बाद एक दूसरे को लेटर लिखना चाहिए, और तूने मुझे कमरे में लॉक कर दिया, कागज पेन थमा दिया और केबल का तार निकाल दिया। अरे भाई, केबल का तार निकालने की क्या जरूरत थी यार? यार यही है ना तेरा हमेशा का लफड़ा। चल, अब तुझे सच्ची सच्ची लेटर लिखना है ना, तो ये ले मेरी फर्स्ट कंप्लेंट। कोई तुझसे कुछ कह दे, तू मान जाती है। अपनी अकल तो लगानी नहीं है भाई। मिसेस खरबंदा ने कह दिया कि दरवाजे पे एंटर करते ही शीशा होना चाहिए, तो तू अकेले ऑटो में सादिक नगर जाके, इमेजिन, सादिक नगर जाके 3,000 का शीशा लाने चली गई है? अब गुड लक का तो पता नहीं, जो भी मेहमान आता है सबसे उससे उसमें सबसे पहले अपने बाल सेट करता है। तो ना बड़ी सीधी है तो, अभी भी वही, वो क्या कहते हैं ना ऑफिस में, बहन जी टाइप है। अरे यार, थोड़ा सा मेकअप शेकअप सीख ले। एक बात बता, तू जीन्स क्यों नहीं ट्राई करती? मुझे पता है कि पापा जी को बहुओं का जीन्स पहनना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो आ रहे होंगे तू फिर से अपना साड़ी चूड़ा पहनने लग जाना। नहीं, देख, डोंट माइंड, तू नहीं कहा था ना, जो दिल में आए सब बोल दो। अच्छा, एक और शिकायत है मेरी। अभी तेरे को ना खाना बनाना नहीं आता अभी भी, बाय गॉड। मतलब रोज ऑफिस में सब लोग लंच बॉक्स खोल के बैठ जाते हैं, मैं नहीं जाता। कह देता हूं नहीं यार तुम लोग खाओ, मुझे काम है अभी, बाद में खाता हूं चुपचाप। पता क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आलू खाए और फील करे कि भाई, अरे विकास की वाइफ ने कितना नमक डाल दिया यार। सब चिढ़ाते हैं कि विकास तो भाई अपनी वाइफ के बनाए हुए पकवान शेयर ही नहीं करना चाहता। इसलिए कभी लंच बॉक्स निकालता ही नहीं है। अब तू ही बोलना, कोई कढ़ी में 6 चम्मच नमक डालता है क्या? है? किचन में टीवी लगा के खाना बनाएगी ना तो यही होगा पप्पी। और बताऊं, और बताऊं, तू ना मेरे लिए जो पैकिंग करती है ना टूर पे जाने के लिए, मैं होटल में बैग खोलता हूं तो लगता है ना या तो खुद को झापड़ मार लूं या अटैची को। यार पता है कितनी मीटिंगों में मैं बिना मोजे पहन के जाता हूं, है? पैंट नीचे पुश करता रहता हूं बार बार ताकि एड़ी ना दिख जाए। पप्पी तू ना एकदम सिंगल पीस है यार। रुक जा, पेपर ले आऊं। और अभी तो बड़ी बड़ी शिकायतें याद आ रही है तेरी। डियर हस्बैंड, तुम्हें कभी तो फील होता होगा ना कि तुमने मेरी कदर नहीं की, कि इतना अच्छा खाना बनाती हूं मैं। कढ़ी बनाना तो खास तुम्हारे लिए सीखा। शाम को मिसेज आहूजा कितनी बार कहती हैं वॉक पे आ जा, वॉक पे आ जा। नहीं जाती क्योंकि उस समय तुम्हारे आने का टाइम होता है, और मैं जानती हूं कि तुमको सक्सेना अंकल के घर से चाबी मांगना कितना नापसंद है। बीएड किया था ये सोच के कि कहीं टीचिंग करूंगी। बच्चों के साथ बात करना अच्छा लगता है ना मुझे, तुम तो जानते हो, लेकिन नौकरी नहीं की। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। तो मैं हमेशा यही बताती हूँ ना कि मुझे नौकरी करने का शौक नहीं है, मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। सब झूठ है। मैं कितनी बार हसरत से खिड़की के बाहर देखती हूँ जब पड़ोस की सारी लेडीज सुबह सुबह अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के वर्किंग वुमेन की तरह बस स्टॉप की तरफ जा रही होती हैं, इतने कॉन्फिडेंस है। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं होता वर्किंग वुमन बनने का? मैं भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ईमेल करना चाहती हूँ, वो क्या कहते हैं, चैट करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें तो लगता है ना पप्पी तो उल्लू है, कंप्यूटर का क्या करेगी, गेम खेलेगी बस। तुम्हें पता है कुछ, मैं बीकॉम की क्लास में पूरे यार शहर में 4th नंबर पे आई थी। मैम कहती थी बेटा तू बहुत अच्छी टीचर बनेगी, बहुत अच्छी अकाउंटेंट बनेगी। और यहाँ टीचर कहाँ, फटीचर बना के रख दिया है। मेरा फ्रेंड सर्कल क्या है पता है? भाई दूध वाला, पेपर वाला, जमादार। कितनी अकेली फील करती हूं मैं, तुम्हें पता है क्या? एजुकेटेड लड़की जब घर बैठती है ना खाली, हस्बैंड को सेवा करते हुए, क्या फील करती होगी पता है तुम्हें? लो जी, मैं तो रोने लगी। पता है क्या कहोगे?
पप्पी यार तेरा यही प्रॉब्लम है, तू हर बात पे रो देती है, बात बाद में खत्म होती है, तू रो पहले पड़ती है। पर क्या करूं, बुरा लगता है तो मैं रो देती हूं, डोंट माइंड। हाँ, पर क्या सोचते हो, मेरे सपने नहीं थे शादी के पहले। जैसी भी थी, छोटी सी नौकरी थी ना मेरी, सब छोड़ दिया। इस देश में हम जैसी लड़कियों की यही किस्मत है रे, शादी तक जिंदगी हमारी, फिर ससुराल की। डियर वाइफ, यार पपी तो एक बात बता, तुझे मुझ में हमेशा प्रॉब्लम ही क्यों दिखती है? हम्म? तू मुझे परफेक्ट क्यों बनाना चाहती है? तू मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों करना चाहती है? टीवी का रिमोट तो कभी देती नहीं है, मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल छीनना चाहती है। अरे भाई, तू टीवी देख चुकी, सोने जा रही है, तो भाई साहब मैं भी टीवी का स्विच ऑफ करके चल दूं? है? वाह जी वाह, ये कहां का इंसाफ है? तुझको मुझ पे ब्राइट कलर पसंद है, तो मैं भी बाय फोर्स लाल पीला हो जाऊं? है? अरे मुझे नहीं पसंद यार ब्राउन जूते, क्यों पहनूं मैं? अगर मैं हफ्ते 2 हफ्ते में 3 4 बार मिठाई खाना चाहता हूं तो उस पे हंटर लेके रोक लगा देगी। यार लड़कियों का ना ये सीन कभी समझ ही नहीं आता। जब कुंवारी होती है ना तो अपने आप को पूरा ढाल देंगी बॉयफ्रेंड के रंग में। उसको कुल्फी पसंद है तो कुल्फी खाएंगी, चाहे लाइफ में हमेशा कुल्फी से छी छी कह के नफरत की हो। उसे कुल्फी के ऊपर फालूदा पसंद है तो देखिए साहब कैसे मन में राम 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 करते हुए फालूदा भी डलवाएंगी। उसे चाइनीज पसंद हो तो चाहे खुद को कितना समोसे खाना हो, चाट खाना हो, जाके मंचूरियन ऑर्डर करेंगी और मजे में खाएंगी। अगर बॉयफ्रेंड को गजलें पसंद हो और खुद को डांस नंबर, तो भी मजाल है कि जगजीत सिंह की सीडी खरीदना ना शुरू कर दें। बाय गॉड, जिस दिन शादी हो गई उस दिन तो जैसे एक सीधी सादी ब्राउन पेपर की जिल लगी कॉपी का दिल उतर गया, और अंदर से निकला एक नया चेहरा। अब तो भाई मजाल है कि हस्बैंड भी फालूदा कुल्फी खा ले। बस तो वही जिल लगी कॉपी है पपी। शादी के पहले तो मैं जो पहनूं तुझे अच्छा लगता था, मैं जो कह दूं तुझे बड़ा क्यूट लगता था, और अब पार्टी में अमर शुक्ला के जोकों पे तू तो बड़ा हंस रही थी। हुँ? जैसे हम जोक नहीं सैड सॉन्ग गा रहे हो। भाई हम नहीं जलते क्या? शादी के 3 साल हो गए तो क्या हमारी फीलिंग्स नहीं है क्या? हमें भी मन करता है कि पहले की तरह तू भी हमारे साथ शरारत करे, हमारे साथ पिक्चर देखने जाए, जब पापा जी नहीं देख रहे हो तो चुपचाप गाल पे एक चुम्मी दे के भाग जाए। हमें भी मन करता है कि तू सुबह सुबह प्यार से जगाए, चाय का प्याला दे, अपना खूबसूरत खूबसूरत थोबड़ा दिखा के दफ्तर में मेरे एक और मनहूस दिन को नॉन मनहूस बना दे। बट आई थिंक तू बदल गई पप्पी। डियर हस्बैंड, तुम ना बदल गए हो। सब लड़के एक जैसे होते हैं, जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आएंगे 5 मिनट को मिलने के लिए। मंदिर में गर्लफ्रेंड से मिलने का मौका हो तो इतने धार्मिक हो जाएंगे कि नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के जूते उतार के प्रसाद की लाइन में खड़े हो जाएंगे। कहो 16 सोमवार कट डाले। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो लड़की कह पड़ती कि जलेबी खानी है। अरे चाहे हलवाई के घर जाके उसको नींद से जगा के अंगोछा उड़ा के साइकिल के पीछे बिठा के गली में उसकी दुकान में जाके चाशनी बनवानी पड़े, लेकिन भैया जलेबी सट्ट से मिल जाएगी। और जब यही बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन जाते हैं, अरे दैया, मैं तो तुमसे कह के हार गई कि मेरी चप्पल टूट गई है, चला नहीं जा रहा है, जरा मछली मोहल्ले की मार्केट से चप्पल दिलवा दो ना। अरे मजाल है कि साहब टस से मस हो। पप्पी तुम ही चली जाओ यार, मैं थक गया हूं। अरे हम तो यहां जैसे मुगलिया सल्तनत के सिंहासन पे बैठे रहते हैं ना दिन भर, हम थकते थोड़े हैं। पोछा तो हमारे दरबारी लगाते हैं, मार्केट से सब्जी तो दरबारी लाते हैं। तुमने सोचा है कभी हमारे पाँव में कितना दर्द रहता है जब रात को बर्तन साफ करके आते हैं, कैसे फट गए होते हैं हमारे पाँव पानी में काम कर करके।
तुमसे तो ये कभी ना हुआ कि पप्पी ये ले तेरे लिए मॉइस्चराइजर लाया हूं, पप्पी चल तुझे शिमला घुमा लाता हूं एलटीए की छुट्टी पे। और जबकि जब देखो हम ये सोचते रहते हैं कि विक्की को क्या अच्छा लगेगा, विक्की इस बारे में क्या सोचेगा। पर तुम कभी नोटिस करो तब ना। तुम्हें पता मैं कितना टाइम लगाती हूँ ड्रेसेस खरीदने में, ये सोचते हुए कि तुमको क्या अच्छा लगता है। या सब्जी मार्केट जाके सब्जी खरीदने में कि विक्की को कटहल पसंद नहीं है। देखो देखो विक्की, मुझे पता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूं, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है पत्नियों को अगर उनके हस्बैंड उनको झूठ मूठ ही कह दे, झूठ मूठ यकीन दिला दे कि हाँ मैं हूं। डियर वाइफ, यार पप्पी 20 मिनट हो गए यार, एक ही घर में बैठे बैठे तेरा चेहरा नहीं देखा, कुछ अजीब सा लग रहा है। मिस टाइप कर रहा हूं यार तुझे। अब तक तू एक बार जरूर पूछ चुकी होती, चाय पीनी है क्या। कितना ख्याल रखती है यार तू मेरा। और मैं हूं ना कि 20 मिनट से मैं तेरे अगेंस्ट भड़ास निकालता जा रहा हूं। देख मेरी फॉल्ट नहीं है, तू नहीं कहा था ना कि कागज पे दिल की बात लिखो। भड़ास निकाल तो ली, लेकिन थोड़ा सॉरी फील कर रहा हूं। हम मर्द लोग ना, जब हमें मौका मिलता है तो बीवियों की बुराई करने लग जाते हैं। यार क्या है ना कि हम लोग थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। शायद शादी के बाद क्या होता है कि हर लड़का और लड़की एक दूसरे को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। जैसे प्यार तो सिर्फ एक टोटका हो, एक ट्रिक, जो लोग किसी को शादी करने के लिए राजी करने के लिए यूज करते हो। जब मैं सिर्फ तेरा बॉयफ्रेंड था तो सोचता था कि शादी होगी तो पप्पी के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, पप्पी को ऐसे खुश रखूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, उसको गिफ्ट दे के सरप्राइज करूंगा। पहले मैं 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आता था तुझसे 5 मिनट को मिलने के लिए। अब रोज सामने होते हैं, रोज साथ रहते हैं, पर वो बात नहीं है। गलती हो सकता है मेरी हो पप्पी। हस्बैंड बनने के बाद हम लोग शायद लवर बनना भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि पहले तो मिलने को तरसते थे, अब तो साथ ही रहते हैं। ना वो कहीं जाने वाली है, ना प्यार, तो फिक्र कैसी। यार पपी, यार क्या होता है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली में रोज की जद्दोजहद में, मारा मारी में भूल जाते हैं कि एक दूसरे के लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना रोटी खाना। एक दूसरे को एक दूसरे की अहमियत बताना उतना ही जरूरी है जितना रोटी खाना। जरूरी है ये कहना कि हाँ तुम जरूरी हो मेरे लिए, हाँ मेरी जिंदगी तुमसे पूरी होती है। हाँ अगर हम 20 मिनट तुमसे एक ही घर में रह के मिल ना पाए तो हम खाली खाली महसूस करते हैं। पप्पी हम ना कोई हीरो हीरोइन तो है नहीं, हम तो एक एवरेज इंडियन कपल हैं यार। पापड़ अचार खाते हैं, पिक्चर देख के रो लेते हैं। लेकिन तू एवरेज नहीं, मुझे खास महसूस कराती है पप्पी। मैं आज तुझसे वो कहना चाहता हूं जो शादी के बाद मैंने कभी नहीं कहा, कहना भूल गया। पप्पी, आई लव यू, आई लव यू एंड आई एम सॉरी पप्पी। अब अच्छा हस्बैंड अच्छा लवर बन के भी दिखाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी लिखी ये कहानी डियर वाइफ डियर हस्बैंड पसंद आई होगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा अभी सारे। और कल मैं फिर से हाजिर होऊंगा रात को 8 बजे। और कल मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस पर मेरा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है जिस पर मैं हूँ इस वक्त वहाँ पर, और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है नीलेश मिश्रा के नाम से, NEELESHMISRA,
उस पर भी मैं हाज़िर रहूँगा। और तो कल मिलते हैं रात को 8 बजे। और साथ-साथ जो अ, अम, हमारा वेबसाइट है turnslow.com, turnslow.com। उस पर आइएगा। उस पर मैं आपको मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं, सैकड़ों कहानियाँ हैं, आपको वहाँ मिलेंगी। और उम्मीद है कि इस 21 दिन के दौर में जब आप और हम चार दीवारों के भीतर कैद हैं, तो आप और हम साझा कर पाएंगे कुछ ऐसी भावनाएं जो हम आम हिंदुस्तानी हमेशा महसूस करते हैं, कई बार व्यक्त कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। और उम्मीद है इन कहानियों के जरिए आपसे मैं एक नया रिश्ता जोड़ पाऊंगा। तो कल रात 8 बजे फिर मिलूंगा इस छोटे से प्रोजेक्ट में, सीरीज में, जिसका नाम है 21 दिन 21 कहानियां। और कल आपको सुनाऊंगा अपनी लिखी एक और कहानी। टेक केयर। गुड नाइट।